आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि द क्रिसेंट स्कूल के तलबा तलबात खैरियत से होंगे। आपकी इस्लामियात की मुअल्लिमा आपको सेकंड टर्म में खुशामदीद कहती हूँ। सेकंड टर्म के हमारे पहले सबक का उन्वान है हिजरत मदीना। सफ़ा नंबर 58 था 61। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किन बातों पर अमल करना चाहिए, इस सवाल का जवाब आप अपने वालिदैन को बता सकते हैं। इस सबक के आखिर में तुलबा इस काबिल हो सकेंगे कि हिजरत के मानी मफ़हूम से आगाह होंगे, मदीना के हालात से वाकिफ़ होंगे, ख़ुद से सवालात के जवाब दे सकेंगे, तख्लीकी सलाहियत बेहतर होगी। हिजरत मदीना ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है सेकंड टर्म का। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। ये शहर मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानिब वाक़िया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के 13वें साल मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसे मदीना तो नबी कहा जाने लगा और बाद में इसे ही मदीना मुनव्वरा कहा जाने लगा। असबाब हिजरत। असबाब सबब की जमा है जिसके मानी है वजह या वजूहात, और हिजरत के मानी है अल्लाह ताला की राह में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। तो असबाब हिजरत का मतलब है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की या अपना आबाई वतन छोड़कर उधर रवाना हुए तो उसकी क्या वजूहात थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि एक तो ये उनका आबाई वतन था और दूसरा यहाँ बैतुल्लाह भी था, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। उनकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि कुरैश की ज़िद और इस्लाम दुश्मनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें 13 साल तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन उन्होंने उसे कबूल बिल्कुल ना किया। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आने की दावत दी। हिजरत की जो दूसरी वजह है वो ये थी कि हिजरत हबशा का जो हौसला अफजा वाक़या हुआ था, इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मीद नज़र आई कि इस हिजरत के भी अच्छे नताइज निकलेंगे। और इसके तीसरा जो सबब था, इसकी तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिला शहीद करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए और अपनी जगह हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटा गए। और आपने उस रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर क़याम किया और उन्हें अपने सफ़र हिजरत में भी अपने साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ ले गए। मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी के दौरान गार सौर भी रास्ते में आया, जहाँ उन्होंने 3 दिन क़याम किया, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया और एक कबूतरी ने वहाँ घोंसला बनाकर अंडे भी दे दिए, ये ज़ाहिर करने के लिए कि यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके साथी नहीं हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। इस क़याम के दौरान कुफार मक्का ने ये ऐलान कर रखा था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इस सिलसिले में सराक़ बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिला गिरफ़्तार करने के इरादे से आपके करीब आया। उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। दूसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ और तीसरी मर्तबा घोड़े के पाँव तो ज़मीन में ही धंस गए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ भी कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मदीना मुनव्वरा के करीब आप एक बस्ती कुबा में पहुँच गए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़याम फरमाया। यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है।
जब आप मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के लोगों ने आपका इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया। बच्चियों ने खुशी से नातिया अशार भी पढ़े। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने हिजरत करके आने वाले अपने मुसलमान भाइयों की हर तरह से मदद की, इसलिए उन्हें अंसार कहा जाता है। और हिजरत करके आने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा को मुहाजिरीन कहा जाता है। इस सबक को अच्छी तरीके से गौर ख़ौस की पढ़ाई के बाद आपने इसके मश्की सवाल हल करने हैं। इसके मारूज़ी को उसकी किताब पर हल करना है। आने वाले सवालात के जवाब सोचकर कॉपी पर लिखें। मश्की सवालात दिए गए सवालात के जवाब आपने कॉपी पर करने हैं। सवाल नंबर 1, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में कितना फ़ासला है? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 54 पे मिलेगा। हिजरत मदीना का एक बड़ा सबब बयान करें। इस सवाल का जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 54 में असबाब हिजरत में मिलेगा। गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन क़याम फरमाया? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 55 में मिलेगा। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 56 पे मिलेगा। सराका बिन मालिक के साथ क्या वाक़या पेश आया? ये आपके गार सौर में क़याम सफ़ा नंबर 55 में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मारूज़ी सवालात। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करें, और सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं, और सवाल नंबर 4 है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ये तमाम मारूज़ी काम आपको किताब पर हल करना है। घर का काम। सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम दाल। सफ़ा नंबर 56 पर दिए गए सवालात के जवाबात के बारे में वालिदैन या किसी बड़े से बातचीत करें। सबक का अच्छी तरह मुतालिया करें। उसके बाद सवालात के जवाबात आप कॉपी पर हल करें। खुदा हाफिज़।